हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज का ब्लॉग हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने पिछले ब्लॉग का एंड किया था। हारे के सहारे के दरबार हम पहुंच चुके हैं। बाबा के दर्शन बस होने ही वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठिएगा और ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर आपको पिछला ब्लॉग भी पसंद आया हो और ये ब्लॉग तो आपको पसंद आने ही वाला है, वो आप लिख के ले लीजिए। और हम बाबा के दर्शन करने के बाद एक और जगह जाने वाले हैं, वो आपको पता है तो आप कमेंट में जल्दी बता दीजिए, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको इस ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो बस बने रहिएगा और देखते रहिएगा, एक पार्ट भी बस मिस मत करना, नहीं तो आपको बाबा के दर्शन करने को वो अवसर जो है वो आपका मिस हो जाएगा। तो आप अब दर्शन कर लीजिए और जो भी मनोकामना है मांग लीजिए। बाबा श्याम की जय। तो ये हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको बस थोड़ी सी छवि दिखा पाऊँगी बाबा की, क्योंकि इतनी जो भीड़ है, इतनी जो आए हैं श्रद्धालु, सबको दर्शन का ऑप्शन मिलना चाहिए। तो मैं ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुक सकती थी कैप्चर करने के लिए, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही स्क्रीन के द्वारा बाबा के दर्शन करा दिए थे। तो उदास तो बिल्कुल नहीं होना, अगली बार मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से क्लियर विजिबल दिखाऊं और दर्शन कराऊं, क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत से श्रद्धालु हैं जो बाबा के दरबार नहीं पहुंच पा रहे हैं, दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। पर कोई नहीं, बाबा सबको जल्दी बुलाएंगे और सबका नंबर ज़रूर लगेगा। इस बार हमारा लगा, अगली बार आपका लगेगा, पर लगेगा ज़रूर। तो इसलिए आस लगा के ज़रूर रखना और उदास बिल्कुल ना होना, बाबा ज़रूर बुलाएंगे। अब हम आए हुए हैं एक हवेली में, और ये हवेली किसकी है? ये राधा रानी की हवेली है। तो राधा रानी की एक हवेली बना रखी थी जिसमें बरसाना बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो यहाँ हमने वो व्यू लिया, मैंने वो आपको व्यू दिखा रही हूँ। तो ये हम जा रहे थे श्याम कुंड की ओर, तो बीच में ये पड़ता है श्याम कुंड से पहले। तो हमने यहाँ भी अंदर गए और यहाँ भी दर्शन करे राधा रानी कृष्ण कन्हैया के, और उसके बाद हम बाहर की ओर निकले। तो इससे पहले मैंने देखा ना कि हमने सबसे पहले कुछ खाया दर्शन के बाद। तो खाया क्या था? वो समोसे और कढ़ी, यहाँ पर ज़्यादा फेमस है समोसा कढ़ी, समोसा सब्जी। तो वो ही चीज़ हमने यहाँ की डिश इंजॉय की। वैसे मैं खाती नहीं हूँ समोसे के साथ कढ़ी, पर फिर भी मैंने खा ली। तो देख लीजिए, हर जगह का हर अलग अलग चीज़ होती है, वो सब चीज़ हमें फ़ील करनी चाहिए, एंजॉय करनी चाहिए, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। तो हमने ट्राई किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं श्याम कुंड की ओर, क्योंकि श्याम कुंड भी बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पर, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। श्याम कुंड की वैसे एक चीज़ और बता देती हूँ कि श्याम कुंड क्यों है। क्योंकि श्याम कुंड जो था उसकी एक पीछे की कहानी है। जो हमारे खाटू श्याम बाबा का जो शीश था ना, जिसको हम पूज रहे हैं, जिसकी हम मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो वही श्याम कुंड में मिला था। श्याम कुंड में वहाँ पर गैया थी, मतलब एक खेत था, तो खेत पर गैया वहाँ आकर खड़ी हुई, तो उनका जो थन से दूध था ना वो अपने आप गिरने लगा। तो वहाँ देखा गया कि ऐसा क्यों होता है। तब वहाँ खुदाई हुई, और खुदाई के बाद फिर वहाँ हमारे बाबा का शीश मिला। तो जो समय के जो राजा थे, उन्होंने फिर यहाँ का खाटू श्याम नाम रखा जगह का, और बाबा को शीश को मंदिर में स्थापित किया। फिर तब से हम खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा और मानते हैं। उसके बाद फिर ये जो जगह खुदाई हुई थी ना, वहाँ पर पानी आ गया था। तो इसलिए यहाँ की वैल्यू है, यहाँ की ये चीज़ मान्यता है कि यहाँ जो पानी में नहाकर हम नहाते हैं तो हमारे जितने भी पाप हैं वो सब धुल जाते हैं, हमारी जितनी भी परेशानी हैं सब मिट जाती हैं यहाँ के पानी से। तो यहाँ के पानी की बहुत वैल्यू है। इस पानी को अपने घर भी लेके जाते हैं, जैसे गंगा जल की वैल्यू होती है, वैसे हारे के सहारे के बाबा के पानी की भी बहुत वैल्यू है, यहाँ के जल की। तो इस जल की बहुत मान्यता है। तो हम यहाँ आ चुके हैं, देख रहे हैं कितना क्राउड है यहाँ, और ये देख लीजिए कितने सारे लोग यहाँ पर नहा रहे हैं और यहाँ आए हैं इसको देखने, श्याम कुंड को। और श्याम कुंड को इतने अच्छे तरीके से इन लोगों ने बना दिया है। वैसे यहाँ 2 श्याम कुंड है। एक चीज़ और अब मैं आपको क्लियर कर दूँ, प्राचीन श्याम कुंड और एक न्यू श्याम कुंड। वैसे इस श्याम कुंड को कहते हैं कि ये न्यू बना है श्याम कुंड। तो अगर सो कहती हूँ, पूछती हूँ ना मैं किसी से भी यहाँ के लोगों से कि पुराना वाला जो श्याम कुंड है, जो मेन है, जहाँ वो पानी आया था, वो दूसरी ओर है, उसको बताते हैं, इसको नहीं बताते। पता नहीं इसके पीछे का भी क्या कारण है, पर मुझे
पढ़ने में और सुनने में आया है कि रियल श्याम कुंड ये ही है। यहीं पर खुदाई हुई थी और यहीं हमारा बाद में जल आया और यही है मेन जगह। पर सच्चाई क्या है उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हर बार यहाँ जाती रहूँगी और नया नया कुछ ना कुछ ज़रूर, इसका जो ये मेरा मन में डाउट है ना कि नया ये है कि वो है, इसे ज़रूर मैं क्लियर करूँगी। क्योंकि डाउट मन में कभी नहीं रखने चाहिए, अपने क्लियर करके रखना चाहिए डाउट को। तो ये बाहर आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो मन्नतें मांगी थी तो वो सब भी यहाँ पे रखी हैं। वैसे जो नारियल है ना, मन्नतें मांग के नारियल को यहाँ बांधा जाता है। और अब हम निकल चुके हैं आगे की ओर, क्योंकि अभी हमें एक और जगह जाना है, वो है सालासर बालाजी। तो हम बस की ओर जाएंगे और अपने सालासर बालाजी की ओर प्रस्थान करेंगे। तो अब हम सबसे पहले अपने स्लीपर्स लेंगे। दोस्तों हम बस में पहुंच चुके हैं अपने बस स्टॉप पर और ये देव पार्किंग है जहां पर हमारी बस खड़ी हुई थी। तो अब बस वेट है कि बस कब चलेगी। गर्मी कितनी हो रही है और ये बस चलने में भी टाइम है। 1:50 पे चलेगी। एक दोबारा ये बस ही चलाते हैं, इसे चल जाएगी तब तो बैठे हैं भैया हम। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी बस चल चुकी है और अब हम बढ़ चुके हैं सालासर बालाजी की ओर। और ये लीजिए हम पहुंच भी गए हैं सालासर बालाजी। तो सबसे पहले हम प्रसाद ले रहे हैं, बालाजी महाराज के लिए प्रसाद चढ़ाएंगे। तो प्रसाद लिया जा रहा है, लड्डू का प्रसाद लिया है हमने और बूंदी के लड्डू हैं वो आप देख लीजिए जो कि उनको प्रिय हैं। तो बालाजी के जब दरबार की ओर हम पढ़ रहे थे तो यहाँ भी भीड़ बहुत है, पर धीरे धीरे ना भीड़ यहाँ पर थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, बस लाइनिंग में ज़्यादा देखने को मिलेगी। बाहर जो रोड रास्ता है ना वहाँ कम देखने को मिलेगी, पता नहीं ऐसा क्यों, पर देखने को मिला। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ सालासर बालाजी की दर्शन करने। तो देखते हैं दर्शन कैसे होते हैं हमारे, अच्छे होते हैं कि नहीं होते हैं वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि हम जब किसी के भी दरबार पहुंचते हैं, दर्शन करने पहुंचते हैं, तो वो सिर्फ बाबा पे और वहाँ के जो महाराज हैं उन्हीं पर ही निर्भर करता है कि हमारे दर्शन अच्छे लिखे हैं कि नहीं। कि वो चाहेंगे तो दर्शन अच्छे होंगे, हमारे हक में ये चीज़ नहीं होती। तो हम बस बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले सालासर बालाजी का जयकारा तो लगा दें। बालाजी महाराज की जय। जल्दी जल्दी कमेंट में जल्दी जल्दी महाराज की जय लिख दीजिए, सालासर बालाजी की जय लिख दीजिए। डोंट फॉरगेट कमेंट तो ज़रूर करना, कमेंट करना ना भूलना। और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है वो भी मुझे ज़रूर बताना। अच्छे आपको लग रहे हैं मेरी ब्लॉग कि नहीं, ये भी तो मुझे पता चलना चाहिए। और कौन सी चीज़ है जो आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं गलत कर रही हूँ, तो आप मेरी मिस्टेक्स को सुधारिए, मुझे बताइए कि मैं कहाँ पर परिवर्तन कर सकती हूँ। मैं आपके अकॉर्डिंग ज़रूर फॉलो करूँगी और आपके बताए अनुसार ज़रूर चलूँगी। क्योंकि मैं ये ब्लॉग आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ तो आप लोगों के अकॉर्डिंग तो ज़रूर बनाऊँगी ना। आप लोगों को पसंद नहीं आएगा तो क्या मतलब है मेरे ये ब्लॉग शूट करने का। दर्शन तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ बिना ब्लॉग शूट करे, आज तक जितने भी दर्शन किए मैंने, पर मैं अभी आप लोगों के लिए ये शूटिंग कर रही हूँ, आप लोगों के लिए। तो दर्शन भी कर रही हूँ और आप लोगों के लिए शूटिंग भी कर रही हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, बस हम पहुँच चुके हैं दरबार और कुछ ही पल में हमें दर्शन होने वाले हैं। दिल थाम लीजिए सालासर महाराज जी से मिलने के लिए। तो ये दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। देखिए मैं जैसा आपको दिखा सकती हूँ, जैसे दर्शन करा सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से। वैसे तो कैमरा मना है बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए ये शूट कर रही हूँ। तो दर्शन करने के बाद अब हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। होटल पर अपना थोड़ा रुक कर अपना कुछ खा लेंगे पी लेंगे क्योंकि भूख लग रही है। अब हम
4 घंटे का सफ़र था। हमारी बस वहाँ पे 2 बजे चली थी और 2 बजे से लेकर हम यहाँ 6 बजे पहुँचे हैं। और ये हमने एक होटल था, एक धर्मशाला बना रखी थी। वैसे ये धर्मशाला देखिए किस तरीके से बनाई गई है। धर्मशाला तो लग ही नहीं रही है ये कहीं से भी मुझे। इतनी प्यारी और इतना अच्छा लुक है इसका, किस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये धर्मशाला है। तो ये न्यू वर्जन धर्मशाला है और ये कितना प्यारा लुक है। यहाँ पिक्स भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमने यहीं पर, होटल यही था तो हमने यहीं पर अपना स्नैक्स पार्टी की थी, यानी कि कोल्ड ड्रिंक और मैगी सैगी खाई थी। उसके बाद फिर हम अपनी बस में बैठ चुके थे और हम निकल गए थे अपना। तो ये रात में दिखाया मैंने आपको थोड़ा सा सीन, और ये मॉर्निंग का सीन। तो मॉर्निंग हो गई थी, 6 बज गए थे। वैसे तो हमारी बस चल चुकी थी 11 बजे, तो हमें 5 बजे पहुंच जाना चाहिए था, बट नहीं पहुंचे हम। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि हमारे ड्राइवर जी ने दिल्ली साइड घुमा दिया। पता नहीं कैसे लेके आया है कि उसने हमारे 4 घंटे बर्बाद कर दिए और हम पहुंचे 8 बजे। तो ये हम अपना आ चुके हैं अपने घर, और बस अब हम उतरेंगे, अपने स्टॉप पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों मैं घर पहुंच चुकी हूं और अभी मैं बहुत थक चुकी हूं, तो इसलिए मैं रेस्ट करने वाली हूं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करने वाली हूं। अगर आपने पूरा ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता चल चुका होगा कि हमारे खाटू श्याम बाबा के और सालासर बालाजी के दर्शन खूब अच्छे से हुए हैं। संडे था आज, बहुत भीड़ थी, उसके बावजूद भी हमारे दर्शन खूब अच्छे से हुए। और कमेंट में ज़रूर लिख देना जय खाटू श्याम। और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में ये भी ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आपको हमारे ऐसे ही ब्लॉग आगे देखने को मिलते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।